बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को लेकर दिया बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्धों को भड़का रहा है। इसके अधिकार पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाना है तो वो संसद भवन को बंद कर दे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का केवल एक ही उद्देश्य है, मुझे चेहरा दिखाओ तो मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर किसी को हर चीज के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की तीखी आलोचना ने सियासी मैदान में जुबानी जंग छेड़ दी है। विपक्ष ने इस मामले में भाजपा से तीखे सवाल किए तो वहीं बीजेपी ने खुद को बयान से अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर डिंपल यादव ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि भाजपा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चाहती। जब भाजपा नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान का सम्मान नहीं करते। समाजवादी पार्टी इस तरह के बयानों के खिलाफ है। अगर वे सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो देश में किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। इस तरह की टिप्पणियां करके नेता लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में रहे, और इनके जितने भी ये नेता हैं ये इस तरह की बातें जब कर रहे हैं तो इस बात से साफ नजर आता है, और ये बात अपने आप में दर्शाती है कि ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, और लगातार इनके नेताओं ने इस तरह की जो टिप्पणियां करी है, ये मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी तो इसके विरोध में है ही इस तरह की टिप्पणियों के। और जहां आप सुप्रीम कोर्ट को, आप जो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो आप किस तरह की व्यवस्था को देश में लागू करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणियां करके मुझे लगता है अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। हमें ये समझना हो कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है कई प्रदेशों में और देश में, तो जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जहां इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके जो नेता टिप्पणी दे रहे हैं, अगर आप उनसे पूछे कि बेरोजगारी हमारे देश में कितनी कम हो रही है, महिलाओं की स्थिति क्या है आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, तो ये इसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करके मैं समझती हूँ न जाने इस देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। भाजपा के बड़े नेताओं ने इन नेताओं के बयानों से किनारा तो कर दिया, लेकिन चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट पर आपने बोला है तो ऐसे नेताओं को पार्टी में रहने का अधिकार है। क्या आप समाजवादी पार्टी ऐसी मांग कर सकती है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में रहे, और इनके जितने भी ये नेता हैं ये इस तरह की बातें जब कर रहे हैं तो इस बात से साफ नजर आता है, और ये बात अपने आप में दर्शाती है कि ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, और लगातार इनके नेताओं ने इस तरह की जो टिप्पणियां करी है, ये मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी तो इसके विरोध में है ही इस तरह की टिप्पणियों के। और जहां आप सुप्रीम कोर्ट को, आप जो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो आप किस तरह की व्यवस्था को देश में लागू करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणियां करके मुझे लगता है अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।